जय भगवान श्री कृष्ण जी। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, एक गृहस्थ महिला थी। वो भगवान शंकर जी की आराधना करती थी और सोमवार का व्रत रहती थी और भगवान शंकर जी में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। जब भी कोई विपत्ति उनके परिवार पर पड़ती थी या उन पर खुद पड़ती थी तो वो भगवान शंकर जी का स्मरण करती थी और वो विपत्ति उनकी भगवान शंकर जी की कृपा से समाप्त हो जाती थी। वो महिला रोज भगवान शंकर जी की आराधना स्नान करने के बाद किया करती थी। समय के साथ साथ और भाग्य के जो रोग होते हैं वो रोग उनको भी लगा और जीवन के अंतिम अवस्था में उन्हें कैंसर हो गया, गले का कैंसर। लेकिन चूंकि वो भगवान शंकर जी की भक्त थी, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब नहीं हुई और कुछ माह बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु होने से पहले उनके मुख से राम नाम निकला। ये सब देखकर उस महिला के परिवार में लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ पर उस समय कई व्यक्ति वहाँ पर थे और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ये तो बहुत सौभाग्यशाली महिला है, क्योंकि इनके मुख से मृत्यु से पहले ही राम नाम निकला, जो अंत समय में लोगों के मुख से निकलना मुश्किल हो जाता है और चाहते हुए भी वो नहीं ले पाते। ये सत्य घटना है और मेरे परिवार से संबंधित ही ये घटना है। मैंने इससे ये घटना आपको बताई कि मनुष्य के सामने क्या समस्या रहती है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो भगवान से जुड़ा रहे, गहराई से जुड़ा रहे और भगवान की जब भी पूजा पाठ करे तो गहराई से करे और भगवान को अपना माने। और लेकिन इसके साथ साथ उसे गृहस्थी भी देखनी पड़ती है और गृहस्थी में सिर्फ उसकी अपनी समस्याएं नहीं होती, अपनी स्थितियां और परिस्थितियां नहीं होती, पूरे परिवार की स्थितियां और परिस्थितियां होती। और सिर्फ उसका अपना प्रारब्ध नहीं होता बल्कि पूरे परिवार का प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध की ऊंच नीच सभी की पूरे परिवार की चलाई करती है और इस कारण वो व्यक्ति चाहते हुए भी भगवान से उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता है जितना कि वो गहराई से वास्तव में जुड़ना चाहता है। अब मनुष्य क्या करे? क्या परिवार में जो समस्याएं आई हैं उनसे वो मुख मोड़ ले और भगवान में ही लगा रहे, या फिर भगवान से उतना ना जुड़े और सांसारिक स्थितियों में ही लगा रहे? श्रीमद् भगवद गीता में का स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य को अपना कल्याण भगवान से ही करवाना चाहिए और भगवान से ही उसका कल्याण संभव है। कल्याण का मतलब है कि आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो, ताकि बार बार जन्म मरण से मुक्ति मिले। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए और गृहस्थ जीवन में उलझन ना हो, कोई व्यक्ति उलझे ना, गृहस्थ जीवन की समस्याओं से, उनकी स्थितियों परिस्थितियों से अपने को तटस्थ कर ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता। योगी हर व्यक्ति नहीं होता और योगी बनना भी इतना आसान नहीं।
आम मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए योगी बनना सहज नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? अब अगर उसके मृत्यु के समय अगर उसके मुख से भगवान का नाम ना निकले तो क्या उसमें गलती उसकी है या नहीं? जो लोग भगवान से गहराई से जुड़े हुए हैं वो यही कहेंगे कि जीवन ठीक से सही नहीं जी पाया, संसार में आसक्त रहा तो भगवान का नाम कैसे अंत समय में निकलेगा। लेकिन उस व्यक्ति की अपनी स्थिति है, बिना आसक्त हुए वो संसार में रह ही नहीं पाता है, और जब आसक्त होता है तभी वो संसार को अपना मानकर उसके लिए कर्म करता है, संघर्ष करता है और नए नए कार्य भी करता है, प्रगति के रास्ते पर आगे भी बढ़ता है और बढ़ना चाहता है। इच्छाएं संसार में रहते हुए तो उत्पन्न होती हैं, संसार से मुक्त हो जाने के बाद इच्छाएं कहाँ हैं? न परिवार के प्रति कोई इच्छा रह जाती है और ना अपने प्रति कोई इच्छा रह जाती है। क्या ये संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सब कर्मों को मुझे अर्पण करना और आसक्त ना हो, आसक्ति का त्याग। अब सब कर्मों को सारे मनुष्य अर्पण भी नहीं, भगवान को नहीं कर पाते, चाहते हुए भी अर्पण नहीं कर पाते, और आसक्ति तो उनकी बनी रहती है। स्पष्ट है कि भगवान से लगाव उनका बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, इससे स्थितियाँ होती हैं। लेकिन मृत्यु के समय मुख से प्रभु का नाम निकलना भी अति आवश्यक है। आत्मा का कल्याण सर्वोपरि है और शरीर की स्थितियाँ इसके बाद हैं। अंततोगत्वा समाधान एक ही नज़र आता है कि शरीर की स्थितियों को सहजता से लिया जाए, परिवार की स्थितियों को सहजता से लिया जाए, अपने कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण करते हुए भी भगवान से गहराई से जुड़ा रहा जाए, तभी भगवान की कृपा से अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकल पाएगा। जय भगवान श्री कृष्ण जी।